दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन 20 मिनट तक सदन चला। विधानसभा में फिलिस्तीन पर इजरायली हमले का मुद्दा उठाया गया। भाजपा के विधायकों ने सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव के दौरान इजरायली हमले से मारे गए फिलिस्तीनियों के लिए भी शोक संदेश पढ़े जाने की मांग की और इस पर भाजपा विधायक हंगामा करने लगे। शोक प्रस्ताव के दौरान बढ़ते हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष को मामला शांत करना पड़ा। सदन की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम को अपने पास बुलाया। बड़ी खबर, आनंद मोहन ने कहा कि नीतीश कुमार को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। बाहुबली आनंद मोहन ने इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार के कांग्रेस पर दिए बयान का समर्थन किया और कहा कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाएं, लेकिन वो 5 राज्य के चुनाव में व्यस्त है। चुनाव के रिजल्ट के बाद वो इस मुहिम को अपने हिसाब से आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के लिए नहीं। आनंद मोहन ने कहा कि मैं नीतीश कुमार जी के मुहिम का और उनके प्रयास का सराहना करता हूँ। मैं मानता हूँ कि जिस व्यक्ति ने इस विपक्षी एकता को इंडिया गठबंधन तक लाया है, उसको इग्नोर करके आगे का रास्ता तय नहीं किया जा सकता है। बड़ी खबर, 9 सूत्री मांग को लेकर रसोइया अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। स्वतंत्र समाज पार्टी के बैनर तले रसोइया संघ ने विभिन्न मांग को लेकर सिवान समाहरणालय का घेराव किया। मांग पत्र जिला अधिकारी को सौंपा गया और रसोइया संघ की सभी महिला और पुरुष सिवान के गांधी मैदान में इकट्ठा हुए। अस्पताल रोड जेपी चौक होते हुए शहर के सड़कों पर मार्च निकाला गया और महादेव रोड के रास्ते समाहरणालय पहुंचकर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। और जिले की रसोइया अपनी 9 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। स्वतंत्र समाज पार्टी ने रसोइया संघ के समर्थन में विरोध मार्च निकाला और जिला मुख्यालय पर धरना दिया। बड़ी खबर, गुजराती ठग वाले बयान पर तेजस्वी यादव को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद कोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक। डिप्टी सीएम ने की है केस ट्रांसफर करने की मांग। सारे गुजराती ठग वाले बयान पर तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने डिप्टी सीएम की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है। डिप्टी सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 406 के तहत एक याचिका दायर की है, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि वह एक कानून का पालन करवाने वाले नागरिक और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और आमतौर पर पटना में अपने आधिकारिक पते पर रहते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी के कारण इस कोर्ट के समक्ष आगे की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सके हैं। बड़ी खबर, भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का किया घेराव। पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। पार्टी के जिला अध्यक्ष को आधी रात उठाया था। बक्सर में भीम आर्मी के कई कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा और भीम आर्मी का झंडा लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। मौके पर सदर डीएसपी और पुलिस अधिकारी पहुंचे। उनको समझा बुझाकर शांत करने के बाद भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष एसपी से मिलकर आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि कुछ दिनों पहले भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया था और पुलिस ने पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस घटना के बाद से ही भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखा गया है। इसके बाद घटना वाले दिन ही कार्यकर्ताओं ने डीएसपी कार्यालय का घेराव किया था। बड़ी खबर, सदस्यों सांसद ललन सिंह को अपने ही संसदीय क्षेत्र में विरोध झेलना पड़ रहा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मुंगेर के जमालपुर प्रखंड के इटहरी में अपने किए गए कार्य को गिनवा रहे थे। सांसद ने कहा कि जब आपके गांव के 100 लोगों पर मुकदमा चल रहा था, तब मैंने ही जेल जाने से सबको बचाया था। ये भी कहा कि रतनपुर स्टेशन के लिए कितना कुछ किया, लेकिन आप लोग सब कुछ भूल गए हैं। ग्रामीणों ने भाषण के दौरान इस सांसद से पूछा कि इस 5 साल में आपने क्या किया, वो बताइए। इस पर ललन सिंह गुस्सा हो गए और कहा कि हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, आपको जिसको देने का मन है दीजिए, हम सांसद होने के नाते आप लोगों से मिलने आए हैं। और फिर 4 मिनट में ही भाषण खत्म करके निकल गए। बड़ी खबर, पटना में बालू कारोबारियों पर बरसाई 5 गोलियां। पटना में स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने बालू कारोबारी की 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी। जिस वक्त देवराज यादव पर फायरिंग हुई, वो थाने से निकले थे। थाने से महज 100 मीटर दूर कनपा गोलंबर के पास 2 शूटर्स ने 8 राउंड फायरिंग की और शूटर्स झारखंड नंबर की गाड़ी से आए थे। शूटर्स ने देवराज को सिर, छाती, जांग, हथेली और हाथ में 5 गोलियां मारी। खून से लथपथ देवराज को पटना एम्स लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिस वक्त देवराज पर गोलियां बरसाई गई, बॉडीगार्ड भी साथ था। वो वारदात पालीगंज के रानी तालाब थाना क्षेत्र के कंपा पुल के पास घटी है। बड़ी खबर, दुष्कर्म के आरोपी के घर चिपकाया गया नोटिस। डीएसपी ने कहा कि नहीं किया आत्मसमर्पण। गया जिले की अतरी थाना की पुलिस ने दुष्कर्म की घटना में फरार आरोपी के घर नोटिस चिपकाया है। स्थानीय पुलिस ने अतरी के नारावट निवासी रणधीर कुमार पिता देवनंदन कुमार के घर इश्तेहार चिपकाया। नीमचक बधानी डीएसपी आकाश कुमार ने जानकारी दी है और बताया कि अतरी थाना क्षेत्र के नारावट गांव में दुष्कर्म के आरोपी रणधीर कुमार न्यायालय के द्वारा निर्गत कुर्की का इश्तेहार चिपकाया गया है और जिले की अतरी थाना क्षेत्र के नारावट गांव निवासी देवनंदन दास के बेटे रणधीर कुमार ने
एक नाबालिग बच्ची के साथ फरवरी महीने में जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। बलिखोर विधानसभा के बाहर आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रोटेस्ट, मानदेय बढ़ाने की मांग, पुलिस ने तुरंत हटाया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं ने प्रोटेस्ट किया। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा के बाद ये निर्णय किया गया है और पहले इस रिपोर्ट को 2 दिन के बाद जारी होना था। वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार को घेरेगी, इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। बलिखोर पटना सहित 19 शहरों में न्यूनतम तापमान गिरा। बिहार के अधिकतर जिलों में ठंड ने दस्तक दी है और सुबह और शाम के समय अब ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे दिन मौसम सभी जिलों में समान बना रहेगा। मौसम विश्लेषण के मुताबिक सुबह में राज्य के अधिकांश भागों में धुएं छाए रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन तक उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी के जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है। तापमान में गिरावट का सिलसिला 3 दिन से जारी है। बलिखोर बिहार के सरकारी विद्यालय में टॉयलेट का बुरा हाल। 2361 स्कूलों में नहीं है शौचालय, 1 लाख से अधिक इस्तेमाल लायक नहीं। राज्य के 2361 सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं है। इनमें से ज्यादातर प्राथमिक विद्यालय हैं जो कि भवनहीन हैं और जिन 69,502 प्रारंभिक विद्यालय में से 1 से लेकर 5 यूनिट तक शौचालय बने हैं, उनमें से 1,35,000 शौचालय साफ सफाई के अभाव में इस्तेमाल लायक नहीं है। इसी तरह सभी 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1 से 5 यूनिट तक शौचालय बने हैं और इनमें से 13,000 शौचालय भी साफ सफाई के अभाव में इस्तेमाल लायक नहीं है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकारी विद्यालय में शौचालय की साफ सफाई और रखरखाव के लिए पॉलिसी बनी है और जिसको पहले ही लागू किया जा चुका है। बलिखोर बिहार के करीब 4 लाख संविदा कर्मियों के लिए गुड न्यूज है। नीतीश सरकार के विभिन्न कार्यालय में संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय और पारिश्रमिक बढ़ेगा। राज्य सरकार ने संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय, पारिश्रमिक के निर्धारण और पुनरीक्षण का निर्णय किया है। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। इसके सदस्य सचिव सभी संबंधित विभाग के प्रधान सचिव या सचिव होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव या सचिव भी इसके सदस्य बनाए गए हैं और इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी विभागों के सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारी को पत्र लिखा गया है। बलिखोर बिहार में मंचलों के हौसले बुलंद। चेक पोस्ट पर महिला पुलिसकर्मी को किया अश्लील इशारा। पटना में मंचलों का मन इस कदर बढ़ गया है कि जिन महिला पुलिसकर्मियों के जिम्मे सुरक्षा की कमान है, उनके साथ भी बदसलूकी करने से नहीं चूक रहे। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक मंचले महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर फब्तियां कसने लगा और फिर छेड़खानी करने का प्रयास किया। इसके बाद पीड़िता ने कोतवाली थाने में शिकायत की है। कोतवाली इंस्पेक्टर संजीत सिंह ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज किया गया है और छानबीन करके कार्रवाई की जा रही है। बलिखोर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होने पहुंचे बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार सरकार पर लैंड जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जनहित के मुद्दे को विपक्ष सदन में उठाएगा। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के तलवार बांटने वाले बयान पर विधायक ने कहा कि लाठी रैली करने वाले हमें उपदेश न दें। बचौल ने कहा कि बिहार में अब कब्रिस्तान के नाम पर जमीनों की घेराबंदी हो रही है और गरीबों को जमीन नहीं दी जा रही है। साथ ही कहा कि बिहार में सरकार जानबूझकर लैंड जिहाद करवा रही है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग सदन में आवाज उठाएंगे। बलिखोर पटना में धारा 144 लागू। विधानसभा सत्र के लिए 800 पुलिस जवानों की तैनाती। पटना के एसपी और डीएम ने कहा कि सत्र के दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। 8 क्यूआरटी भी क्रियाशील रहेगी। सभी प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को सत्र अवधि तक प्रतिदिन विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होने के 1 घंटा पहले प्रतिनियुक्ति स्थान पर तैनात किया जाएगा। निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी बैठक की समाप्ति के बाद ही अपने प्रतिनियुक्ति स्थल को छोड़ेंगे। अगली खबर, राज्य में केरल और कर्नाटक की तर्ज पर बिहार में भी ओबीसी को 50% आरक्षण दे सरकार। एआईएमआईएम विधायक का बड़ा बयान। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। सत्र का पहला दिन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा और अख्तरुल ईमान ने कहा कि अब बिहार में जातीय गणना हो गया है, जिससे सब कुछ साफ है और निश्चित तौर पर अब बिहार सरकार को ओबीसी आरक्षण 50% करनी चाहिए। साथ ही कहा कि इसके अंतर्गत हम यह मांग करेंगे कि अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण दिया जाए। इसी मांग को लेकर हम सदन में आए हैं। बलिखोर बिहार में दिसंबर के अंत तक 200 बालू घाटों से खनन का लक्ष्य। नियमित मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी को दी गई हिदायत। राज्य में दिसंबर महीने से बालू खनन की गतिविधियां जोर पकड़ेगी। खान एवं भूतत्व विभाग ने दिसंबर महीने में अंत तक 22 जिलों के करीब 200 बालू घाटों से खनन का लक्ष्य निर्धारित किया है और खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक नैयर इकबाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में जिलों के खनिज विकास अधिकारियों ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद खान निदेशक ने बताया कि समीक्षा बैठक में अधिकारी के साथ बालू, पत्थर, ईंट और कार विभाग के साथ ही नीलाम पत्र से प्राप्त राजस्व की समीक्षा की गई है। इसके अलावा बालू घाटों की बंदोबस्ती
पर्यावरण स्वीकृति माइनिंग प्लान के साथ अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर भी अधिकारी के साथ गहन विचार विमर्श किया गया है। बड़ी खबर राज्य में दीपावली आते ही जुए का कारोबार शुरू, ऑनलाइन गैम्बलिंग पुलिस के लिए बनी है चुनौती। दिवाली नजदीक आते ही बिहार के भागलपुर जिले में जुए का कारोबार तेजी से शुरू हो गया है। कुछ पुराने जुआरी ऑफलाइन तरीके से चोरी छिपे ताश की पत्तियों के साथ नकदी लेकर जुआ का संचालन करते हैं, लेकिन युवा वर्ग ऑनलाइन जुए की चपेट में आ चुके हैं। यही नहीं, ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए कुछ गिरोह भी यहाँ पर सक्रिय हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन जुआ गिरोह पर प्रभावी कार्रवाई करने को लेकर मुख्यालय स्तर से पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। ऑफलाइन जुआ खेलने वालों के खिलाफ पुलिस ताश, नकदी आदि की बरामदगी के बाद आरोपियों की पहचान करके एक प्रभावी कार्रवाई कर देती है, लेकिन ऑनलाइन जुए के धंधे को ऑपरेट करने वालों की पहचान मुश्किल हो रही है। एक बार जातीय गणना की आर्थिक आंकड़े की रिपोर्ट होगी पेश, बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र होगा शुरू। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी किए जाते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि इसे विधानमंडल दल के पटल पर रखा जाएगा। सत्र से एक दिन पहले बिहार आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस रिपोर्ट को गुमराह करने वाला बताया था और कहा था कि लालू यादव के दबाव में इस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सर्वे में यादवों और मुसलमानों की संख्या ज्यादा दिखाई है। भाजपा विधायकों ने बिहार में बढ़ रहे अपराध और नौकरी घोटाले का मुद्दा भी उठाया है और भाकपा माले के विधायकों ने पहले विधानसभा परिषद में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट किया है। विधायकों ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर इजरायली हमले को रोकने की मांग की है और इसके बाद सदन में शोक प्रस्ताव के दौरान इजरायली हमले से मारे गए फिलिस्तीनियों के लिए भी शोक संदेश पढ़े जाने की मांग की है।